बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A में हमने एंगल्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली एंगल्स होते क्या हैं, एंगल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले चले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो चले हम उसको देखते हैं कि एंगल्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एंगल्स की टाइप्स दी गई। हमने देखना है कि अब देखते हैं कौन कौन से एंगल्स इसमें हैं। तो फर्स्ट जो एंगल में दिया है एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा एंगल जो होगा उसको कौन सा एंगल होगा, अक्यूट एंगल। इसके बाद राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल जो हमारे पास होगा वो कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा एंगल है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होगा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, वो एंगल हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद बारी आ गई स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आ गई रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज अ मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा एंगल होगा, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा और वो 360 से छोटा। 180 और 360 के दरमियान जो एंगल हमारे पास बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये कुछ एंगल हैं, देखिए इनके बारे में देख ले। चले हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमें दी गई, हमने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ए पार्ट हमें दिया गया, एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डैश। क्यूट एंगल कौन सा होता है, हमने अभी पढ़ा। क्यूट एंगल कौन सा होगा, लेस देन 90, मतलब 0 और 90 के दरमियान। वो कहता है क्यूट एंगल इज एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल जो हमारे पास होगा कौन सा होगा, क्यूट एंगल। उसके बाद है बी पार्ट, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड। वो एंगल जो 180 डिग्री से राइट एंगल, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा होगा तो वो हमारे पास कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज। हम यहाँ पे लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। वो एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज। उसके बाद है सी पार्ट, आ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन डैश बट लेस देन डैश। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, विच इज ग्रेटर देन किससे होगा, 180 डिग्री से। हमने अभी पढ़ा था ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। 180 से बड़ा और जो 360 से छोटा एंगल वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद है टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल। दो राइट एंगल्स मिलते हैं तो कौन सा एंगल बनता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है हमारे पास, एक ये राइट एंगल। ये दो राइट एंगल मिल रहे हैं तो हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो हमारे पास क्या मिलता है, लिख देंगे टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल। 180 डिग्री एंगल या स्ट्रेट लिख देंगे तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल लिख दें या 180 डिग्री लिख दें, एक ही बात है, क्योंकि 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल ही कहते हैं। उसके बाद है द आर्म्स ऑफ राइट एंगल मीट ईच अदर एट। राइट एंगल के जो आर्म्स है, मतलब ये हमारे पास एक ये लाइन है, ये लाइन, ये इन दोनों, ये क्या है, आर्म्स हैं। ये इस लाइन के दोनों क्या है, आर्म्स। एक पॉइंट, ये राइट एंगल में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं और इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट पे दो लाइंस आपस में मिलती हैं या दो रेज आपस में मिलती है और एंगल बनाते हैं, वो हमारे पास जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वो हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है ये जो स्टेटमेंट दी गई है ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट ए में दिया गया, अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। कहता है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो ये हमने पढ़ा, तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें दी गई है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। कहता है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन, एक लाइन है ना, इस पे जो एंगल्स बनेंगे सम उनको क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है एंगल एट अ पॉइंट एड अप टू 1 डिग्री 180 डिग्री। कहता है एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो एंगल्स हैं उनको अगर ऐड कर तो 180 डिग्री बनेगा। तो ये होगा हमारे पास फॉल्स, 80 डिग्री नहीं बनेगा। द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वो कहता है वो पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल, जहाँ पे एंगल्स की दो आर्म्स आपस में क्या करती हैं, मीट करती हैं, मिलती हैं, इज कॉल्ड वर्टेक्स, ट्रू।
हमने अभी ऊपर लिखा था फिल इन द ब्लैंक्स में भी। देर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट एंगल, कहता है स्ट्रेट एंगल में 90 डिग्रीज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्या करना है हमें, मल्टीपल चॉइस देगी उसको सॉल्व करना है हमने। ए पार्ट है इसका, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो कौन सा एंगल होगा, हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, एन ऑब्ट्यूज एंगल, अ राइट एंगल, अ स्ट्रेट एंगल एंड अक्यूट एंगल। तो हमने पढ़ा था जो एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, अक्यूट एंगल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बी पार्ट है, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, वो एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा, कौन सा एंगल होगा। ऑप्शन हमें दिया गया राइट एंगल, अ रिफ्लेक्स एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अक्यूट एंगल। तो ऑप्शन बी हमारे पास सही होगा, आर रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट है सी पार्ट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का जो मैग्नीट्यूड है एडजेसेंट टू एंगल, ये सैम्पल किस चीज़ का, एंगल का सैम्पल है, ए बी सी इज, कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू ए बी सी, एंगल ए बी सी हम देख ले ऑप्शन हमें दिए गए 90 डिग्री, 90 डिग्री में से कोई माइनस एंगल कर दें, 180 डिग्री में से माइनस एंगल को करेंगे, या 90 डिग्री में कोई एंगल प्लस कर दें तो रिफ्लेक्स एंगल आएगा, या 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। हमने पढ़ा था 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो क्या करें 360 डिग्री में से कोई भी जो एंगल होगा उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, तो ऑप्शन डी है हमारे पास है। इसके बाद है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 252 डिग्री इज, कहता है वो एंगल किसी एंगल का मैग्नीट्यूड 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री हो तो वो कौन सा एंगल बनेगा। 360 डिग्री में से जब हम 252 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 108 डिग्री का एंगल कौन सा बनेगा, एन ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल या क्यूट। क्यूट तो 0 से और 90 के दरमियान में होता है और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो कौन सा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल 190 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा आएगा तो वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट में दिया गया है, द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और हमने पीछे देखा था द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 2, तो ऑप्शन 1 2 3 4, तो क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।